बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के पास एक प्यारा सा गांव था और उस गांव में लोग अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन उस गांव में एक अनजान व्यक्ति आया। उस व्यक्ति के हाथ में लोहे का एक नुकीला खंजर था। गांव के लोग उस अनजान व्यक्ति के डर के कारण उससे दूर रहने लगे। तभी श्याम उसी रास्ते से कहीं जा रहा था तो रामू ने आवाज लगाई श्याम को, अरे श्याम, उस रास्ते से मत जाओ, वो अनजान व्यक्ति उधर ही से आ रहा है। तभी श्याम रामू की बातें सुनकर सहम सा गया। गांव के लोग उस व्यक्ति को देखकर डरने लगे क्योंकि वो व्यक्ति दिखने में बहुत ही अजीब था। उसके सर पे लंबे बाल और लंबी दाढ़ी थी। फिर वह दिन दूर नहीं रहा जब गांव के एक एक लोगों की कीमती वस्तु चोरी होने लगी, परंतु वो व्यक्ति कोई और नहीं था बल्कि वही अनजान व्यक्ति था। जब गांव के लोग कहीं अकेले निकलते तो वो रास्ते में उनके कीमती वस्तु पहने हुए लूट लेता था। अगर कोई व्यक्ति उस अनजान व्यक्ति से ताकतवर होता था तो वह अनजान व्यक्ति उसी नुकीले खंजर से उसकी हत्या कर देता और कीमती वस्तु वहां से लूट कर भाग जाता था। अब इधर गांव वाले बहुत ही ज्यादा परेशान और घबराने लगे। हे भगवान, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन पूरा गांव तबाह हो जाएगा। अरे भगवान, थोड़ा धीरज रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी गांव में एक पंडित जी का घर था जिनका बेटा रोहन बाहर पढ़ाई करने के लिए गया था और कुछ सालों बाद रोहन की पढ़ाई पूरी हो गई। भगवान की कृपा से तो मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। अब गाँव जाने का समय आ चुका है। रोहन कुछ ही दिनों में अपने गाँव आ गया। गांव में लोगों की बातें और घर वालों के मुंह से उस अनजान व्यक्ति के बारे में सुना तो रोहन दंग रह गया। फिर रोहन ने अपने मन में एक सुझाव बनाया। उस अनजान व्यक्ति को पकड़कर उसको सबक सिखाना चाहा और वह उसे पकड़ने की ठान ले। और एक दिन वह रास्ते के पास एक झाड़ी में छिप गया। कुछ ही देर बाद वह अनजान व्यक्ति आते हुए नजर आया। जैसे ही वह थोड़ा पास आया, रोहन ने उसे धर दबोचा। तभी वह व्यक्ति अपना नुकीला खंजर निकालकर रोहन पे हमला कर दिया। फिर रोहन ने उस अनजान व्यक्ति के हाथ से वह नुकीला खंजर छीन कर फेंक दिया क्योंकि रोहन उस व्यक्ति से बहुत ही ज्यादा ताकतवर और बलवान था। फिर रोहन उसे मारने लगा। वह व्यक्ति रोने लगा, रोहन से दया की भीख मांगने लगा। मुझे माफ कर दो भाई, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं सारी गाँव वालों की कीमती वस्तु लौटा दूंगा। फिर रोहन ने उसे गाँव वालों के पास लाकर गाँव वालों से माफी मंगवाई। मुझे माफ कर दो गाँव वालों, मैं अब किसी को परेशान नहीं करूंगा। फिर रोहन के पिताजी बोले, नहीं, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, हम इसे पुलिस के हवाले करेंगे। नहीं पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। फिर गांव वालों ने उसे माफ कर दिया और रोहन ने उसे छोड़ दिया। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि किसी को भी कभी भी तकलीफ किसी को नहीं देना चाहिए। अगर हम किसी को भी तकलीफ देते हैं तो उसकी सजा हमें भुगतने को मिलती है।